नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। हरियाणा के सरकारी कॉलेजों में जो लेक्चरर लगे हुए हैं कॉन्ट्रैक्ट पर, उनको कुछ और छात्र हैं जो कह रहे हैं कि वो एलिजिबल नहीं हैं और दोबारा से सरकार को उनको पक्का करने की बजाय नई भर्ती निकालनी चाहिए ताकि उनको भी मौका मिले। और उनमें कुछ लोग ऐसे हैं जो एलिजिबल नहीं हैं। इसी को लेकर बात करेंगे। डॉक्टर दीपक रोहिल्ला मेरे साथ हैं, आइए बात करते हैं। दीपक जी, पूरा मामला समझाइए, ये क्या है? नमस्कार जी, मैं डॉक्टर दीपक रोहिल्ला। मैंने अभी अपनी पीएचडी कंप्लीट की है पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से। तो आज हमारा एक संगठन इन्हीं दोस्तों के साथ है जो पीएचडी कर रहे हैं या कर चुके हैं या फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर वर्क कर रहे हैं। तो हम काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहे थे कि इंतज़ार कर रहे थे एक तरह से कि एचपीएससी में भर्ती निकलने वाली है असिस्टेंट प्रोफेसर रेगुलर के लिए। तो उसी के रिगार्डिंग अभी प्रोसेस चल रहा था। तो अभी कुछ जो एक्सटेंशन लेक्चरर कॉलेज में लगे हुए थे वो अब अपनी मांगों को लेके बैठ गए हैं कि नई भर्ती निकालने की बजाय उन्हें ही एडजस्ट किया जाए, उसके बाद जो पोस्ट बच जाती हैं उन्हीं को निकाला जाए। पर क्वेश्चन मार्क यहाँ पर उठता है कि जिस तरीके से वो एलिजिबल हुए हैं या जिस तरीके से उनकी भर्ती हुई है वो प्रोसेस बिल्कुल गलत है। वो जो इसके लिए आपने क्या तथ्य निकाले हैं? सर, एक्चुअली हमने डिफरेंट काफ़ी टाइम से हम आरटीआई के प्रोसेस से डीएचई से जुड़े हुए हैं, जिससे हम डाटा कलेक्ट करते रहे। तो हमें स्टार्टिंग से पता लगा कि जो एक्सटेंशन लेक्चरर काम कर रहे हैं कॉलेजेस में, तो उनने अब एलिजिबल होने के लिए पीएचडी की कंपल्शन हो गई है। तो उन्होंने क्या किया, डिग्रियों से, प्राइवेट यूनिवर्सिटियों से डिग्री ली और उन डिग्रियों में क्या किया कि वो उसी टाइम यहाँ पर पढ़ा रहे थे। यानी कि उसी टाइम उन्होंने सैलरी को विड्रॉ किया और उसी टाइम वो कोर्स वर्क, जो कि एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपकी पीएचडी के अंदर, वहाँ पर उनकी अटेंडेंस मार्क होती है, उसी अटेंडेंस को वहाँ पर भी मार्क किया। तो एक ही पर्सन दो जगह प्रेजेंट रहा, जो कि पॉसिबल नहीं है। यूजीसी की गाइडलाइन भी साफ साफ कहती है कि आपको अगर कोर्स वर्क कर रहे हैं तो आपको प्रेजेंट रहना पड़ेगा किसी फॉर्म में, आप दो जगह अटेंडेंस नहीं दे सकते। उसी के रिगार्डिंग जब हमने आरटीआई लगा के पूछा कि किस हिसाब से है, तो एक मिनिमम प्रोसेस है यूजीसी या सीएसआईआर का कि आपको 3 साल मिनिमम पीएचडी में देने पड़ते हैं। अब 3 साल से पहले सबमिट नहीं कर सकते। तब हमने कुछ डाटा देखा, तो उनमें से आप देख सकते हैं कि 2010 में किसी बच्चे ने पीएचडी स्टार्ट की और 2011 में उसका वाइवा भी कंडक्ट हो गया और 2013 में उसको अवार्ड होगी। 2013 में होने के बाद भी उसके 3 साल पूरे नहीं। मतलब आप कह रहे हैं कि पीएचडी जो की गई है वो भी एक फर्जी है? हाँ जी, क्योंकि वो अब अपने आप को एलिजिबल काउंट कराना चाह रहे थे 57,700 के लिए, जो आपने देखा भी होगा। पहले भी इन्हें काफ़ी धरने किया, अभी रिसेंटली भी इन्हें सीएम आवास का घेराव किया। ये किसी तरह से सरकार पर प्रेशर बनाना चाहते हैं कि सरकार रेगुलर भर्ती ना निकाल के इन्हीं को क्या कर ले, एब्जॉर्ब कर ले। तो ये हमारे इतने सारे साथी जो आज कनेक्ट हुए हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटी से, एमडीयू, जीजीयू, पंजाब यूनिवर्सिटी, हर जगह से एक रिप्रेजेंटेटिव हमारे पास। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस आज की है, इससे अलग आप क्या करेंगे? मुख्यमंत्री से मिलेंगे, राज्यपाल से मिलेंगे और क्या अपनी मांग को किस तरीके से आगे बढ़ाएंगे? सर, आज हमने डायरेक्टर हायर एजुकेशन को भी सुबह मेमोरेंडम दिया है इसके रिगार्डिंग और उनने हमें आश्वासन दिया है कि ये उनकी प्रायोरिटी पे है ये टॉपिक। ठीक है, उसके बाद हमने गवर्नर साहब को भी मार्क कराई है हमारे मेमोरेंडम को और इसके बाद हम कोशिश करेंगे कि हम सीएम मनोहर लाल खट्टर जी को भी इसके बारे में अवगत कराएं। तो शायद एक दिन में ये सब कुछ पॉसिबल ना हो, पर हम हमारी कोशिश रखेंगे कि हम सब तक इन बातों को पहुंचा सके और विद प्रूफ पहुंचा सके। तो यही हमारा मकसद है कि रेगुलर भर्ती निकाले सरकार, उन्हें भी मौका मिले और हमें भी मौका मिले। हम चाहते हैं दोनों को मौका मिले। वो अपने एक्सपीरियंस के मार्क्स ले, अगर इंटरव्यू में एक्सपीरियंस के मार्क्स होते हैं वो ले, हमें उनसे कोई दिक्कत नहीं है, पर एग्ज़ाम हो, प्रॉपर तरीके से भर्ती हो। क्योंकि ये सिर्फ हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, वो पेरेंट्स जो अपने बच्चों को कॉलेजेस में भेज रहे हैं पढ़ने के लिए, उन्हें भी तो पता होना। ऐसी कितनी संख्या है जो फर्जी तरीके से अपनी सैलरी भी ले रहे हैं, फर्जी पीएचडी कर ली है और अब दोबारा से अपने आप को पक्का करने की मांग कर रहे हैं? हरियाणा में कितने कैंडिडेट्स होंगे? सर, एक्चुअल में जैसे हमने अभी देखा है, मैं एग्जैक्ट नंबर आपको नहीं बता सकता क्योंकि हम जितनी आरटीआई लगा रहे थे, देख रहे थे, तो सब में ओपीजीएस यूनिवर्सिटी, चूरू यूनिवर्सिटी, राजस्थान, ये सब कुछ आ रहा था। रही बात फेक कहने का, तो उसके लिए खुद डीएचई ने अब जांच बैठाई है, डायरेक्टर हायर एजुकेशन ने, और पर्टिकुलर उन्हीं यूनिवर्सिटीज को मार्क किया है। 8 फरवरी को अभी ये नोटिस निकला है और उनको मार्क किया है। तो हम चाहते हैं कि ये वही डिसाइड करें, पर प्रिंसिपल्स को वो जांच ना देके एक इंडिपेंडेंट एजेंसी उसकी जांच करे। क्योंकि पहले भी 2020 में एक कमेटी बनी थी, प्रिंसिपल ने जांच की थी, पर उसमें कुछ भी नहीं हुआ। मैंने बहुत टाइम तक आरटीआई लगा के जवाब मांगे, मुझे जवाब तक नहीं दिए गए। मैं फर्स्ट अपील तक डीएचई, डायरेक्टर हायर एजुकेशन में गया हूँ, पर मुझे आज तक वो रिपोर्ट नहीं मिली है। तो हम चाहते हैं कि सब चीज़ अच्छे से हो, एक इंडिपेंडेंट एजेंसी इसकी जाँच करें ताकि सब कुछ साफ क्लियर हो सके। अगर वो एलिजिबल निकलते हैं तो ठीक है, अगर वो एलिजिबल नहीं निकलते तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो डॉक्टर दीपक रोहिल्ला मेरे साथ थे और जो एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर हरियाणा में सरकारी कॉलेजों में कॉन्ट्रैक्ट पर तैनात हैं, जो लेक्चरर हैं,
उनको लेकर कहीं ना कहीं ये सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं जो वो खुद को पक्का करने की मांग कर रहे हैं वो गलत है। नए तरीके से रेगुलर भर्ती निकालकर सरकार को इनको भी मौका देना चाहिए और उनको भी मौका देना चाहिए। इसके लिए मुख्यमंत्री से मिलने की बात भी इन्होंने कही। मैं हूं देवेंद्र, देख रही है पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार।